देर रात सीएम एकनाथ शिंदे से मिले फडणवीस, कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। जाने बीते दिन क्या क्या हुआ। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल यानी गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। शिंदे की नाराजगी की खबरों के बीच यह मुलाकात अहम बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने पावर शेयरिंग को लेकर चर्चा की। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि शिवसेना शिंदे गुट सरकार में एनसीपी की एंट्री से नाखुश है और सीएम जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि खुद सीएम ने इसका खंडन करते हुए कहा कि मेरी मुख्यमंत्री पद छोड़ने की कोई योजना नहीं है, ये सब अफवाहें हैं और मुझे ये भी पता है कि इसके पीछे कौन है। नाराजगी और इस्तीफे की अटकलों पर इस बीच शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा था कि हम इस्तीफा देने वाले नहीं बल्कि लेने वाले हैं। शिंदे का नेतृत्व सभी को साथ लेकर चलने और धैर्य रखने का है। सभी विधायकों सांसदों ने एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताया है। यह सब एकनाथ शिंदे की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र में बीते दिन क्या क्या हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा में टूट के बाद दिल्ली में शरद पवार के आवास पर कार्यसमिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वे ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के रिटायरमेंट संबंधित बयान भी किया। उन्होंने कहा कि वह चाहे 82 वर्ष की हो या 92 वर्ष की, अभी भी अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। पार्टी कार्यसमिति ने शरद पवार पर भरोसा जताया और अजित पवार और 8 अन्य विधायकों सांसद प्रफुल्ल पटेल तथा सुनील तटकरे को निष्कासित करने संबंधी उनके फैसले का समर्थन किया। राहुल ने की पवार से मुलाकात। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राकांपा से जुड़े संकट के बीच शरद पवार से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो शरद पवार के आवास पर इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उनके साथ एकजुटता प्रकट की। पार्टी में टूट के बाद किसी राष्ट्रीय नेता की शरद पवार से यह पहली मुलाकात थी। विपक्षी नेता सोनिया गांधी, एम.के. स्टालिन और ममता बनर्जी सहित अन्य ने पवार को फोन कर एकजुटता व्यक्त की थी। शरद पवार की बैठक कोई कानूनी वैधता नहीं, अजीत गुट। इस बीच अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने कहा कि शरद पवार की ओर से बुलाई गई राकांपा कार्यसमिति की बैठक की कोई कानूनी वैधता नहीं है। राकांपा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत के साथ साथ विभिन्न संगठनात्मक पदों पर काम करने वाले सदस्यों के भारी समर्थन से अजित पवार को 30 जून 2023 को राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मामले में निर्वाचन आयोग के समक्ष एक याचिका भी दायर की है, जिसमें कहा गया कि वह मूल राकांपा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें दिया जाए। शरद पवार ने किया पलटवार। हालांकि शरद पवार ने कार्यसमिति की बैठक की कानूनी वैधता पर अजीत गुट द्वारा उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यसमिति की यह बैठक संविधान के मुताबिक हुई है। अगर किसी ने कुछ कहा है तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है या इसका कोई मतलब नहीं है। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड।